हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज की इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले अबाउट द सर्वो मोटर्स की रिगार्डिंग कि सर्वो मोटर कितने टाइप की होती हैं और सर्वो मोटर्स को कैसे ऑपरेट कराते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि हम ऑर्डिनो का यूज़ करते हैं एंड ATmega सिस्टम यानी कि एटमेल कंट्रोलर्स का यूज़ करके हम उस चीज़ को ऑपरेट करा लेते हैं। ठीक है। तो कुछ टाइप की मतलब कि कुछ डिफरेंट टाइप की मोटर्स होते हैं कि हम कह सकते हैं टाइप ऑफ सर्वो मोटर्स। तो जस्ट लाइक डीसी सर्वो मोटर एंड एसी सर्वो मोटर, हमारी दो टाइप की मोटर्स होती हैं। डीसी सर्वो मोटर होती है और एसी सर्वो मोटर होती है। अभी डीसी सर्वो मोटर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑपरेट होती है आपकी 5 वोल्टेज पे, कुछ ऑपरेट होती हैं आपकी यानी कि 12 वोल्टेज पर, कुछ होती है 48 एंड 24 पे भी ऑपरेट होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सब मल्टीपल टाइप की मतलब कि मोटरें होती हैं जो अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि किसी एक कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट कराएँ। तो उस चीज़ में क्या होता है कि आप जैसे कि 8 मेगा सिस्टम्स का यूज़ ले सकते हैं, एटमेल का आर्डिनो का यूज़ ले सकते हैं। उसी के साथ अगर अब आपके पास छोटी सर्वो मोटर 5 वोल्टेज वाली है, तो आप डायरेक्ट उसको कंट्रोलर पे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट करके उसको ऑपरेट करा सकते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट रन हो जाती है आपकी। ठीक है। तो हमारे पास विंडो पे कुछ डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होंगी आपको टाइप ऑफ सर्वो मोटर्स, जस्ट लाइक ये हैं। तो ये हमारी डीसी सर्वो मोटर्स हैं। तो ये हमारी कुछ ही यानी 48 वोल्टेज पे वर्क करती हैं, ये कुछ 12 वोल्टेज पे करती हैं, ये 5 वोल्टेज वाली हमारी हैं। ठीक है, यानी 5 वोल्टेज 6 वोल्टेज पे ऑपरेट करती हैं। सो कंट्रोलर जो आउटपुट निकाल के देता है हमें, वो हम डायरेक्ट इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और इनको रन करा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी छोटे यानी कि स्मॉल टॉर्क के लिए होती है, जैसे 10 केजी इंस्टॉल टॉर्क होता है इनका एंड 20 केजी तक ये जाती हैं, जो आपकी 5 वोल्टेज या 6 वोल्टेज तक जो आपका ऑपरेशन चलता है। ठीक है। सो इसके बाद मतलब कि जो हमारी बात आती है कि हैवी मोटर्स होती है जो डीसी जैसे कि 48 वोल्टेज वाली हो गया। ठीक है, 12 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, तो जाहिर सी बात है इनका करंट भी ज़्यादा होता होगा। ठीक है, तो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि आपको टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 15 केजी स्टॉल टॉर्क हो गया, 100 केजी स्टॉल टॉर्क हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है हमारे पास कि यार ये जो छोटी मोटरें होती हैं, ठीक है, तो ये मोटर इस इन मोटर्स को हम मतलब कि जो मतलब कि अगर मुझे ये कनेक्ट करनी है, ये मान लो कि मेरे पास अगर 10-8 मोटर्स हैं, तो मुझे उसको कनेक्ट करनी है और एक कंट्रोलर से चलानी है उसको, तो मैं उसको किस तरीके से चलाऊंगा। तो इसकी कुछ मोटर्स मेरे पास अभी फिलहाल रखी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये कुछ मोटर्स हैं हमारे पास जो ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये टावर प्रो करके है, 10 केजी का इसका स्टॉल टॉर्क दिया हुआ है इनका। ठीक है, ये 10 केजी तक का स्टॉल टॉर्क है और इनके साथ ना यहाँ पे कुछ ये आपको मतलब कि ग्रिपिंग करने के लिए कुछ मिल जाता है। अगर मैं जिसको अगर टर्न कराता हूँ ना, बहुत हैवी मेरे को मतलब कि फोर्स लगाना पड़ता है इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब कि 10 केजी तक का आपका स्टॉल टॉर्क ले लेती है हमारे पास। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मेरे पास जैसे कि ये दो मोटर्स होगी, अगर मैं कुछ और ग्रीपर्स वगैरह भी कनेक्ट कर, जैसे जस्ट लाइक ये रोबोट का ग्रीपर हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ तो मैं एक कंट्रोलर से कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ ये है। ठीक है, कि मुझे इन सब चीज़ों को कैसे कर, मतलब कि मेरे पास 6 से सर्वो मोटर्स हो गई हैं इस टाइम, ये वाली, ये 6 सर्वो मोटर्स हैं अप्रोक्स। अभी कंट्रोलर जो मेरे को आउटपुट दे रहा है वो 3 पिन पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि मतलब कि अगर मैं 3 पिन जो आउटपुट निकाल रहे, जो OCR1, OCR1A, OCR1B एंड OCR0। ठीक है, ये हमारे PWM की मतलब कि जो डेटा जो PWM जनरेट करती है वो पिन्स होती हैं। जैसे कि अगर 8 मेगा सिस्टम की बात कर लो, 328 पिन यानी कि ऑर्डिनो की बात कर लो मैं आपसे, सो ये सारा सेम मतलब निकाल देता है। अगर मैं ऑर्डिनो को प्रोग्रामिंग अगर वैसे यूज में लेता हूँ, अगर ऑर्डिनो की मतलब की प्रोग्राम फाइल को यूज में लेता हूँ, तो मैं PWM मतलब डिफरेंट टाइप ऑप्शन निकाल सकता हूँ उस चीज़ का, नो इश्यू, वो उसमें आप कर सकते हो। बट अगर आपको एक जेन्युइनली अगर मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि 8 मेगा 16 से 8 मेगा 16, 8 मेगा 32 यानी कि 8 मेगा जो विदाउट ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग के मुझे कुछ सर्वो मोटर्स को मतलब कि 10 से 15 सर्वो मोटर्स को ड्राइव करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो गाइस इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आज मैंने एक मॉड्यूल लिया है। उस मॉड्यूल का नाम है PCA 9685 करके। ठीक है, तो PCA 9685 वाला जो मॉड्यूल है, इसके अंदर आपको 16 PWM चैनल मिल जाते हैं इसके अंदर, और जो कि 12 बिट आपको आउटपुट निकाल के देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कि वो आपको दिखने में कैसा लगता है कुछ। ये आपके सर्वो मोटर्स हो गए, ये कुछ ड्राइव्स वगैरह होते हैं। सो गाइस ये आपका PWM मॉड्यूल है आपका। ठीक है, ये इसकी जो प्रोटोकॉल्स होती है जो कि I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है,
एंड 16 चैनल होते हैं, जो कि एवरी चैनल इज 12 बिट PWM आउटपुट निकाल के आपको देता है। ठीक है, उसी के साथ ये आपको यहाँ पे मिल जाता है एक कनेक्टर, जिसके अंदर आप +5 वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज यानी कि ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ पोर्ट मिलता है आपको, ये होता है हमारे पास एड्रेस का, यानी कि इसका एड्रेस सेट करने के लिए। अभी मैं बात कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे ये 16 चैनल्स तो ये मेरे को दे ही रहा है, ठीक है, 16 चैनल्स रोज ड्राइव कराने के लिए मुझे प्रोवाइड करा ही रहा है। इसके बाद भी अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ एड्रेसेस को, ठीक है, अगर ये एड्रेसेस चेंज कर देता हूँ और एक हेडर फाइल PCA 9685 की एक हेडर फाइल बना के इसका प्रोग्राम रेडी करके I2C प्रोटोकॉल्स पे, सो अब मैं इसको एड्रेस चेंज करता जाऊंगा और मॉड्यूल्स को बढ़ाते जाऊंगा। तो जितने मैं मॉड्यूल करूंगा उतना मेरा 16 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने 2 लगाए तो 32 यानी कि 32 मोटर कनेक्ट कर सकता हूँ एट ए टाइम में। तो ये मॉड्यूल आपका मतलब कि सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कराने के लिए बहुत ही अच्छा है। मल्टीपल सर्वो यानी जितनी चाहे उतनी सर्वो आप कंट्रोल करिए, मॉड्यूल को एक्सटेंड कराइए, एड्रेस चेंज कर दीजिए, एड्रेस चेंज करने के बाद उसको कंट्रोल करा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मतलब कि आप मतलब कि एक सिंगल मॉड्यूल पे और एक सिंगल कंट्रोलर के मतलब सॉरी सिंगल कंट्रोलर से आप इस चीज़ को करा सकते हैं, और सिंगल मॉड्यूल पे आप 16 मोटर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कहाँ आती है कि आप 16 मोटर्स अगर आप इस पर कनेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वोल्टेज और करंट इसके अंदर ज़्यादा चलेगा। तो इसके अंदर ज़्यादा चलने का मतलब कि यहाँ से वोल्टेज और करंट है जो यानी कि +5 वोल्टेज, तो यहाँ पे लोड पड़ेगा, यहाँ पे जो लोड पड़ेगा, ठीक है, तो जो इसका PCB का ट्रैक है वो खराब होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि हीट होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 16 मोटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो और उसके साथ आप उस पर कुछ लोड भी डाल देते हैं, तो क्या होता है कि करंट ज़्यादा चलेगा, इन पी जो ये मॉड्यूल होते हैं ना, PCB का ट्रैक्स होता है, जो वो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, यानी कि विड्थ होती है जो उसकी कम होती है, तो क्या होता है वो हीट होकर वो बर्न हो जाएगा और मॉड्यूल आपका खत्म। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि आपको सिग्नल्स तो यहाँ से उठा लेने हैं, +5 वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज इसको आप यानी ग्राउंड आप इसको डायरेक्टली कर दीजिए। उसके बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली ये आप डायरेक्ट के जो मोटर्स ये वाली पिन है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें आपको यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड येलो वाला है जो आपका सिग्नल्स का है, ठीक है। तो करना क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव को आप एक अलग से सेपरेट से एक 5 वोल्टेज की 5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक की एक सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, और सिग्नल्स को आप यहाँ की इनके इससे कनेक्ट कर दीजिए आपकी येलो वाली पिन से। तो क्या है कि मोटर को आपको पावर सेपरेट मिल गई, बट सिग्नल्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और जो सिग्नल्स इसका ग्राउंड है और जो आपने एक्सटर्नल पावर जो सोर्स यानी जो इसको कनेक्ट करने के लिए इसका ग्राउंड है, मोटर का ग्राउंड है, वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि आप ग्राउंड को कॉमन कर दीजिए और सिग्नल्स है उसको आप डायरेक्ट इन मॉड्यूल से इसको दे दीजिए, एंड जो येलो वाला वायर है सॉरी येलो जो आपका सिग्नल्स का वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और रेड को आप सेपरेट रखना है, जो प्लस वोल्टेज चलती है उसको आपको सेपरेट रखना है, ठीक है, क्योंकि सेपरेट रखेंगे तो सीधा सा है कि अगर आप इसको सेपरेट सप्लाई देंगे तो सीधा सा है कि अगर मॉड्यूल पे कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है, और थिकनेस में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपकी। तो मतलब कि इस चीज को आप कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब इसके अलावा ये चीज तो आप चलो ठीक है कि 16 मोटर्स आपकी यहाँ से कंट्रोल हो जाती हैं, ये हो जाएगा। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर इन केस ऑफ अगर मान लो कि मेरे पास अगर DC मोटर्स ये आ जाती हैं, सॉरी अगर हमारे पास ये वाली मोटर आ जाती है DC हैवी यानी कि 12 वोल्टेज की, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं कि यार मेरे इसी ड्राइवर से उस ड्राइवर से मेरी ये मोटर्स कंट्रोल हो जाए। तो जाहिर सी बात है वो आउटपुट मेरे को 5 वोल्टेज निकाल दे रहा, सिग्नल दे रहा है मेरे को इतना 5 वोल्टेज का, ठीक है, अभी मेरे को सिग्नल इसमें 12 भी चाहिए, सिग्नल मेरे इसके अंदर 5 में भी चल जाए और मैं सेपरेट इसको सप्लाई भी दे दूं, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँ इस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक सर्किट डिजाइन किया, कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट निकाला है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने डिजाइन किया है यहाँ पे ये। तो ये गाइज हमारे पास है PWM वाला मॉड्यूल हो गया। अभी जेनुअल मॉड्यूल जो होता है जो देखो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है, देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो ये वाला है और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल्स मेरा मतलब कि प्रैक्टिकली है, वो मैंने एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है। तो बट दोनों सेम है, एज इट इज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वही 16 चैनल्स का ये है और वही I2C प्रोटोकॉल, जो आपको यहाँ पे जो पावर को मैं देखिए अगर उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये वाला कनेक्टर है ना ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसमें आप ज्यादा एम्पियर नहीं दे सकते, यानी कि वोल्टेज चला सकते हैं बट एम्पियर ज्यादा लोड आने के बाद
इसके जो बैक साइड में जो यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो बैक साइड में जो प्रिंटिंग और जो ट्रैक्स होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब कि इनकी थिकनेस होती है जो कि बहुत कम होती है, जो कि आपके मतलब कि और मतलब थोड़ा सा लोड बढ़ने पर ना ये आपके बर्न हो जाती है और ट्रैक वहां से जल जाता है, यानी कि मॉड्यूल आपका खराब हो जाता है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने किया है एक सेपरेट अलग से एक सर्किट डिजाइनिंग, मतलब कि एक ड्राइव का, तो वो होता है हमारा बूस्टअप ड्राइवर, ठीक है। सो बूस्टअप ड्राइवर के लिए हमने लिया है यहाँ पे यूज में कि देखिए, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये हमारे पास मॉड्यूल हो गया। अभी ये है हमारे पास एक ड्राइवर्स, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके इसको एक बार, ठीक है। अब देखिए, ये मॉड्यूल हो गया हमारे पास, ये वाली पिन होगी हमारी सिग्नल्स की, ये हमारी प्लस वीसीसी हो गया, और ये हमारे पास हो गया ग्राउंड का। मतलब कि येलो पिन हमारी सिग्नल्स हो गया, रेड ग्राउंड हो गया, येलो में रेड 5 वोल्ट हो गया, और ये हमारा ब्लैक ग्राउंड हो गया। अभी करना क्या है कि इन वाली पिन को सिग्नल्स को मैंने दे दिया इसको, मैं कलर चेक कर लेता हूँ इसका, जस्ट लाइक देखिए, मतलब सिग्नल पिन को तो दे दिया मैंने, येलो वाली को तो सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो हमारे पास रेड +5 वोल्ट है इसको +5 वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो मेरा ब्लैक है, ब्लैक वाली पिन को मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा जो बूस्टअप ड्राइवर है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो ये बूस्टर ड्राइवर है, ठीक है, ये क्या काम करता है कि इसके सिग्नल को बूस्ट करता है जो एक्सटर्नल पावर के सोर्स के आधार पे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पे आपने 12 वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, तो ये आपको आउटपुट में 12 ही निकाल के देगा, जस्ट लाइक ए बूस्टअप, यानी कि बूस्टअप का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज मैंने 12 से लेके मतलब कि 12 भी कर दिया, 34 भी कर दिया, ठीक है, मतलब जितना एक्स वाई जेड जो भी आपका वोल्टेज जो जिस पे ये मोटर रन कर रही है ना सर, वो आप उतना वहां पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, उसके बिहाफ पे, यानी कि उस इसके इसके बिहाफ पे ही ये आपको आउटपुट सोर्स निकाल के देता है यहाँ से, ठीक है। ये आउटपुट सोर्स यहाँ मिलकर आपको यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ पे मोटर के लिए आपको टर्मिनल्स पे मिल जाएगा, जो आप डायरेक्टली मोटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कितनी रिक्वायरमेंट है कितना नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सटर्नल पावर दे देंगे। एक्सटर्नल पावर को कन्वर्ट करने का काम करेगा जो इनबिल्ट इसके अंदर मॉसफेट ड्राइवर सिस्टम्स लगा हुआ होता है, ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, मॉसफेट हो सकता है, आईसी बेस्ड हो सकता है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं, और उसके एंड पे आप इसको कन्वर्ट करके और आप अपनी सर्वो को कंट्रोल करा सकते हैं। बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो चीज हो रही है आपकी यहाँ से, इस मॉड्यूल से, और इस मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा है आपका जो कंट्रोलर्स आपने इसके अंदर इनबिल्ट मतलब कि जो कंट्रोल्स आपने लगाया हुआ है जिससे आपका कम्युनिकेशन किया हुआ है, जैसे लाइक 8 मेगा सिस्टम्स हो गया, ये ऑर्डिनो से कंट्रोल कराया हुआ है, ठीक है। ये I2C प्रोटोकॉल है, तो जाहिर सी बात है I2C प्रोटोकॉल तो आज को मतलब सबको पता है कि वो कर सकते हैं किसी भी चीज को। I2C प्रोटोकॉल मतलब इसका डेटा शीट रेडी किया, डेटा शीट रेडी करके आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। सो गाइस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट अगर इसको आप करना चाहें ना तो इस चीज़ को मतलब कि बहुत इजी वे में इस चीज़ को आप मतलब कि बना सकते हैं, और इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए ना मतलब कि थोड़ा सा ये है कि आपको एक तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी जो मोटर्स का लोड वगैरह चल रहा है ना वो कितना चल रहा है, ठीक है, मोटर कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल्स होता है ना वो किस टाइप का सिग्नल्स चल रहा है, ठीक है, 12 पे वर्क हो रहा है, 24 पे वर्क हो रहा है, या मतलब कि 48 पे चल रहा है, ठीक है। मोटर रेशियो, मोटर जो मोटर रन करती है वो वोल्टेज अलग होती है, और जो सिग्नल्स वोल्टेज होती है वो चीज़ अलग होती है हमारे पास, ठीक है। तो सिग्नल वोल्टेज तो हो सकता है मे बी आपका मतलब कि 5 वोल्टेज से अप्रोच चलता है ज़्यादातर, ठीक है, बट मे बी हो सकता है कि वो 8 भी हो, या मतलब कि हर मोटर्स का अपना एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है, अपने अलग तरह से एक डिजाइनिंग होती है कि उसको मतलब कितने वोल्टेज पर ऑपरेट कराना है, या कितने वोल्टेज उसको इनपुट सिग्नल्स चाहिए, क्योंकि सिग्नल से ज़्यादातर लोअर ही होता है जो लेस देन इनपुट सप्लाई, जो कि मेन सप्लाई होती है आपकी। तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को, हो सकता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट सिंगल मॉड्यूल से आप इससे कनेक्ट करके इसके इसके सिग्नल्स को आप आउटपुट उठा के और डायरेक्ट आप एक बीच में एक ड्राइवर लगा दें, ठीक है। इस ड्राइवर की कॉस्ट है जो आपकी टोटल जो कॉस्ट आएगी ना उससे भी कम आती है, मतलब कि इससे सॉरी इस टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है ना वो आपकी कॉस्ट होती है जो कि इससे भी कम आती है, जो आपकी एक ड्राइव आती है, जैसे लाइक 60,000 से तो कम क्या कोई ड्राइव आती होगी,
बट उससे भी ये सारा सिस्टम है जो आपका है ना, जो ये आपके मतलब कि उससे कम पड़ जाता है। तो कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। दूसरा चलता भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। फिर दूसरा एक चीज़ हो रही है कि आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम उसको रन करा सकते हैं सर्वो को। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इसको मल्टीपल यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था अभी, तो मैं इसका कुछ करने मतलब कि इसका एक प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। सो प्रैक्टिकल वीडियो में आपको इसका बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। एंड ये इस वीडियो में अगर आपको कुछ है, अगर कुछ पूछना है या ऐसा कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट एंड लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। 16 सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कैसे कराएंगे वो हार्डवेयर के साथ, और मैं ये कराने वाला हूँ 8 मेगा सिस्टेंस से, ठीक है। 8 मेगा सिस्टेंस से या 8 मेगा 32 से, विदाउट ऑर्डिनो। खुद की हेडर फाइल डिजाइन करने वाले, खुद का प्रोग्राम डिजाइन करने वाले, एंड देन उसके बाद हम इसको रन कराने वाले हैं। तो वीडियो पे जरूर बने, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, तो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ेदार होने वाली है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।